बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 1.2 डिस्कस की थी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उससे रिलेटेड भी आप लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.3 के आज हम क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। ये बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर इन डेली लाइफ पर होते हैं। इसको आप रीड आउट कर सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। इसमें बता ये रहा है कि डेली लाइफ में रियल नंबर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे रियल नंबर हैं। नॉर्मल लाइफ में डेली रूटीन में इस्तेमाल होते हैं। अब नेक्स्ट वो ये बता रहा है छोटी उम्र में आप सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना, काउंट करना सीख जाते हैं और रियल नंबर जो है वेरियस फील्ड में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड हेल्थ, इन्वायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, नेविगेशन, सर्वेइंग, स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा ETC वगैरह। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन 1 है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इन 42 फाइंड द 3 इंटीजर्स। सम का मतलब होता है जमा और कंसेक्यूटिव का मतलब होता है मुसलसल तरतीब से आने वाले नंबर, जैसा कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। ऐसा नहीं है कि इनमें गैप है कि 1 के बाद 3 आ रहा है। कंसेक्यूटिव नंबर वो होते हैं जो एक तरतीब के साथ आए। एग्जाम्पल के तौर पर 4 के बाद 5 आए और 5 के बाद 6 आए। और इंटीजर का मतलब ये है कि ये जो नंबर होते हैं ये हमारे इंटीजर होते हैं वगैरह। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर को 3 नंबर को जमा किया जाए जो मुसलसल आ रहे हों, सम जमा किया जाए, उसका आंसर हमारे पास आएगा 42। फाइंड द 3 इंटीजर्स। हमने वो 3 नंबर ढूंढने हैं जिनको जमा करने से 42 आए। हम यहाँ पर लेट कर लेंगे। फर्स्ट इंटीजर x को कर लेंगे यहाँ एज्यूम। हम a को भी कर सकते हैं या कोई और अल्फ़ाबेट को भी कर सकते हैं। सेकंड जो इंटीजर है उसको हम लेंगे x + 1 और थर्ड इंटीजर जो है इसको हम लेंगे x में प्लस कर देंगे 2। अब हमने यहाँ पर x में +1 क्यों किया है और x में 2 क्यों प्लस किया है? वो इसलिए किया है, अगर x को हम 1 एज्यूम करें, 1 में 1 तो ये 1 आ जाएगा और यहाँ पर 1 ही x की वैल्यू पुट करें, 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 बन जाएगा और यहाँ पर 1 प्लस करें, 1 में 2 प्लस करेंगे तो 3 बन जाएगा। ये देखें कंसेक्यूटिवली नंबर बनेंगे। फिर हमारे यहाँ पर हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि 3 नंबर हैं उनको जमा किया जाए तो 42 आएगा। ये हमने अज्यूम कर लिए 3 नंबर। अब हम इनको जमा कर देंगे x प्लस दूसरा इंटीजर x + 1 फिर प्लस, उसके बाद आ जाएगा तीसरा इंटीजर x + 2 जो कि हमने यहाँ पे अज्यूम किया है। ये तीनों किसके इक्वल आते हैं? 42 के। 42 के। अब इस x के साथ भी 1 होता है, इसके साथ भी 1 होता है, इसके साथ भी 1 होता है, जो कि हम राइट नहीं करते। 1 2 3 यहाँ पर हमारे पास 3x आ जाएगा। 1 में 2 को प्लस करें +3 आ जाएगा इक्वल 42।
3x को वैसे के वैसे ही राइट कर देंगे और 3 को हम इधर ले जाकर माइनस कर देंगे। 42 माइनस 3x इक्वल, अब 42 में से 3 को माइनस करेंगे, रिमेनिंग 39 हमारे पास बचेगा। अब x को इधर ही रहने देंगे और जो 3 है इधर नीचे ले जाकर इसको डिवाइड कर देंगे 39 से। 3 1 द 3, 3 1 द 3 और 3 3 द 9। अगर हम 39 को 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 13, x इक्वल 13। हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर है, फर्स्ट जो इंटीजर है हमारे पास वो आता है x इज इक्वल टू 13। अब सेकंड इंटीजर हमने क्या अज्यूम किया था, x प्लस 1। अब इसको राइट करेंगे। सेकंड इंटीजर x प्लस 1 है और हमारे पास x की क्या वैल्यू है यहाँ पर 13 प्लस 1, और 1 को 13 में प्लस किया तो 14 आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड इंटीजर आ जाएगा, इंटीजर। और थर्ड इंटीजर हमारे पास क्या है, इंटीजर जो है, जो अज्यूम यहाँ पर हमने किया था x प्लस 2, इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे x प्लस 2 और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 13 को इसमें प्लस कर देंगे 2 और ये आ जाएगा हमारे पास 13 में 2 प्लस किया तो 15। ये हमारे पास आ गया थर्ड इंटीजर। अब हमारे पास 3 कंसेक्यूटिवली नंबर कौन कौन से आ रहे हैं, 13, 14 और 15। अब हम इनको चेक भी कर सकते हैं। अगर हम इन तीनों को प्लस करें तो अगर हमारे पास आंसर 42 आएगा तो इसका मतलब है हमारा आंसर करेक्ट है। इसी तरह हमारा ये आंसर आ जाता है। हमारे पास क्वेश्चन 2 है एक्सरसाइज 1.3 का। द डायग्राम शोज राइट एंगल triangle ABC in which the length of AC is square root 3 plus square root 5 centimeter. The area of triangle ABC is 1 plus square root 15 centimeter square. Find the length AB in the form A square root 3 plus B square root 5 सेंटीमीटर वेयर ए एंड बी आर इंटीजर। बता रहा है सवाल में कि आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है। राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसका एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का है होता है, जैसे कि इसका ये है। और उसमें बता रहा है ए सी जो आपके पास है, ये जो है हमारी बेस है, जो ये आपके पास स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 है। और ये जो एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी, ये सारा जो एरिया है ए बी सी का तमाम जो एरिया है ये आपके पास 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमने मालूम क्या करना है, ए बी मालूम करना है। ये एरिया जो है, ये वाला एरिया हमने मालूम करना है। इसमें हमें गिवन दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ ए सी, हम यहाँ पर राइट करेंगे लेंथ ऑफ ए सी इक्वल किसके है, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 के। और एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें दिया हुआ है 1 प्लस स्क्वायर रूट 15। और हमने मालूम यहाँ पर क्या करना है, लेंथ
ऑफ ए बी की लेंथ हमने यहाँ पे मालूम करनी है। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट के एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल है किसके, 1/2। ये इसका फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ये आपको याद करना पड़ेगा। बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब इसमें हम नाम पुट कर लेंगे जो हमारे क्वेश्चन में दिए हुए हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पर हमें बेस का क्या नाम दिया हुआ है, AC। यहाँ पर हम AC राइट कर लेंगे और यहाँ पर हाइट का हमें क्या नाम दिया हुआ है, AB हम राइट कर लेंगे। नेक्स्ट हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या है, गिवन है 1 + √15 और हमारे पास 1/2 वैसे के वैसे ही आ जाएगा। AC हमारे पास गिवन है √3 + √5 मल्टीप्लाई AB। अब 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 + √15 और ये वैल्यू वैसे के वैसे ही हम इधर राइट कर देंगे, √3 + √5 मल्टीप्लाई AB। अब ये वाली वैल्यू 2 को पहले हम इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 1 = 2 और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर 2 √15। अब इस वाली वैल्यू को नीचे अगर हम डिवाइड कर देंगे, √3 + √5 इक्वल है AB के। हमें क्वेश्चन में डिमांड की गई है कि जो आंसर है हमें इस फॉर्म में निकालना है। अब उसके लिए हम यहाँ और लिखकर इस वैल्यू को, AB को हम इधर लिख देंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे वैल्यू पर, इसको हम इधर लिख देंगे। 2 + 2 √15 ओवर √3 + √5। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो देन फिर ये वाली फॉर्म आएगी। रैशनलाइज करने का वही तरीका है, हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे डिनोमिनेटर का और उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे डिवाइड कर देंगे, तो रैशनलाइजेशन होगी। AB 2 + 2 √15 √3 + √5 मल्टीप्लाई। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये वाला साइन प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, √3 - √5 ओवर √, अब हमने मल्टीप्लाई किया, अब हम डिवाइड कर देंगे, √3 - √5। अब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 + 2 √15 और √3 - √5। अब नीचे वाली वैल्यू देखें, प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने किया, यहाँ पर हमारे पास
एक फार्मूला क्रिएट होता है a प्लस बी a माइनस बी, इसको हम क्लोज करें तो a स्केयर माइनस बी स्केयर बनता है। तो a की जगह हम स्केयर रूट 3 को पुट कर देंगे, स्केयर रूट 3 का स्केयर, माइनस b की जगह हम स्केयर रूट 5 को पुट कर देंगे, स्केयर रूट 5 का स्केयर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 2 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 स्केयर रूट 3 माइनस स्केयर रूट 5, दरम्यान में प्लस आ जाएगा, और इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 स्केयर रूट 15 मल्टीप्लाई ये वैल्यू स्केयर रूट 3 माइनस स्केयर रूट 5। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 2 को अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 होता है जो कि हम राइट नहीं करते, 2 1 द 2। अच्छा, नीचे जो है यहाँ पर इसको स्केयर को स्केयर के साथ कर देंगे, 3 आ जाएगा, और इसको स्केयर के स्केयर रूट के साथ कट हो जाएगा तो -5 आ जाएगा। अच्छा जी, इस 2 को हम इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा, और स्केयर रूट 3 का 3 आ जाएगा, और -2 को यहाँ पर भी 1 होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और स्केयर रूट 5 आ जाएगा, प्लस इसी तरह इस वैल्यू को इधर भी 1 होता है लेकिन राइट नहीं करते, 2 1 द 2, और स्केयर रूट के अंदर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 15 3 द 75, और प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, -2 को यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, जो कि हम लिखा नहीं होता लेकिन उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और अंदर वाली वैल्यू स्केयर रूट वाली वैल्यू और स्केयर रूट के अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगी, 15 5 द 75, और यहाँ पर आना है हमारा 15 3 द 45। ए बी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने, अच्छा जी, 3 को 5 में से 3 माइनस किया तो माइनस हमारे पास 2 आ जाएगा, और यहाँ क्योंकि माइनस इसलिए आएगा कि बड़ी वैल्यू है 5। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस वैल्यू को वैसे के वैसे ही राइट कर देंगे, और नेक्स्ट वैल्यू को भी वैसे के वैसे ही राइट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 45 बड़ी वैल्यू है तो इसका हम ले लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे इस वैल्यू को, 45 को फैक्टराइज किया, 2 नहीं 2 पर नहीं होगा क्योंकि ये लास्ट में ऑड नंबर है, 3 पर होगा, 3 1 द 3, 1 इधर आ जाएगा, 15 3 5 द 15, 3 5 द 15, और 5 1 द 5, 2 यहाँ पे 1 और 2 3 की पावर 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये जो है 5 भी आ जाएगा यहाँ पर, -2, यहाँ पर भी बड़ी वैल्यू है 75, इसका भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, 75 का स्क्वायर रूट अगर लें, लास्ट डिजिट ऑड है, ऑड का सबसे छोटा टेबल 3 है, 3 2 द 6, 1 इधर बच गया, इधर आगे 15 हो गया, 3 5 द 15, 5 5 द 25, 5 1 द 5, हमारे पास 1 2 5 की पावर हमारे पास यहाँ पर आएगी 2 और 3 आ जाएगा यहाँ पर, -2 वैसे के वैसे ही हमारे यहाँ पर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस वैल्यू को वैसे के वैसे ही राइट कर देंगे, और इस वैल्यू को भी वैसे के वैसे ही हम राइट कर देंगे, और इस वाली जो वैल्यू है इसमें ये जो स्क्वायर रूट है 3 स्क्वायर के ऊपर भी है 5 के ऊपर भी, इनको हम सेपरेट कर लेंगे,
और इधर भी हम नेक्स्ट वैल्यू में भी इसको सेपरेट कर लेंगे। ये जो स्क्वायर रूट है दोनों वैल्यूज़ के ऊपर है, इन वैल्यूज़ के ऊपर सेपरेटली हम स्क्वायर रूट डालेंगे। 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई ये 3 का स्क्वायर रूट। -2 हमारे पास वैसे के वैसे ही आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इस वैल्यूज़ को वैसे के वैसे ही दोबारा राइट करेंगे। 2 स्क्वायर रूट 3 -2 स्क्वायर रूट 5 + 2। अब यहाँ पर देखें 2 ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा। 2 3 द 6, ये 6 हो जाएगा। और स्क्वायर रूट 5 माइनस यहाँ पर भी स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा। और 5 2 द 10 स्क्वायर रूट 3 माइनस ये 2 है वैसे के वैसे ही नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर ये स्क्वायर रूट 3 वाली वैल्यूज़ को हम इधर स्क्वायर रूट 3 वाली वैल्यूज़ के पास ले आएंगे। स्क्वायर रूट 3 माइनस 10 स्क्वायर रूट 3। अब -2 स्क्वायर रूट 5 + 6 स्क्वायर रूट 5 और नीचे आ जाएगा -2। अगर हम इस स्टेप को नहीं भी करते, यहाँ पर भी हम इनको माइनस कर सकते थे, लेकिन आसानी के लिए यह हम इस एक स्टेप को एक्स्ट्रा कर रहे हैं। वो अब यहाँ पर जो √3 है इसका भी √3 ये सेम है। ये बाहर वाली वैल्यू आपस में प्लस माइनस हो जाएंगी। ये प्लस का है 2, यहाँ पर 10 माइनस का है। 10 में से 2 माइनस हुआ 8 माइनस का और स्क्वायर रूट 3। यहाँ पर हमारे पास √5 इधर भी है इधर भी है। ये बाहर वाली वैल्यूज जो हैं प्लस माइनस हो जाएंगी। 4 में से अगर 2 माइनस करें तो आएगा हमारे पास 4। 6 में से 2 माइनस करें हमारे पास आएगा 4। और ये प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा। और स्क्वायर रूट 5 बड़ी वैल्यू हमारे पास 6 थी, इसलिए साइन हमारे पास प्लस का आ जाएगा। नीचे -2 वैसे के वैसे ही आ जाएगा। ए बी इक्वल है। अब ये जो -2 है नीचे ये दोनों वैल्यूज़ के ऊपर है। अब हम इसको दोनों वैल्यूज़ के साथ अलग अलग लिख देंगे। -2 -8 स्क्वायर रूट 3 ओवर -2 + 4 स्क्वायर रूट 5 और नीचे आ जाएगा -2 हमारे पास। ए बी इक्वल, अब यहाँ पर ये 2 1 द 2 2 4 द 8, ये माइनस माइनस से कट हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 और ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा। और यहाँ पर 2 1 द 2 2 2 द 4 2 स्क्वायर रूट 5। ये हमारे पास आंसर आता है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.3 का। A rectangle has side of length 2 + square root 18 meter and 5 - 4 over square root 2 meter. Express the area of the rectangle in the form a + b square root 2 where a and b are integer। कहता है एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ की साइड 2 + स्क्वायर रूट 18 है और दूसरी जो साइड है उसकी वैल्यू 5 - 4 ओवर √2 है। इस लेंथ की साइड हम 2 + √18 एज्यूम कर लेंगे
और इसकी हम साइड, ये हमारे पास लेंथ है और ये हमारे पास विड्थ है। 5 - 4/√2। हमारे पास यहाँ पर लेंथ है, लेंथ 5 - 4/√2 और विड्थ हमारे पास यहाँ पर 2 + √18 है। यहाँ पर हम चाहिए क्या, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, के इस रेक्टेंगल का ये कंप्लीट एरिया कितना है और किस फॉर्म में चाहिए, a + b√2 फॉर्म में चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें मालूम करना है। एज वी नो, हम जानते हैं दैट के एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला है ये किसके इक्वल है, एंगल लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के। अब यहाँ पर हमारे पास लेंथ क्या है, 2 + √18 मल्टीप्लाई 5 - 4/√2। इस वैल्यू को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को के साथ पहले हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 - 4/√2, दरम्यान में साइन प्लस का आ जाएगा। √18 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 - 4/√2 के साथ। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 10 आ गया, साइन माइनस का आएगा। 2 × 4/√2 वैसे के वैसे ही राइट कर देंगे, प्लस 8। अब 18 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 यहाँ पर हमारे पास 1 होता है जो कि हम राइट नहीं करते, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 और √18, प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा और 4 × 1 = 4 और ये √18/√2 आ जाएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप में 10 को हम वैसे के वैसे ही राइट कर देंगे। हमें इस √2 को कट करने के लिए √2 चाहिए। हम यहाँ पर 2 टाइम्स √, भी लिख सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा ये कैसे, अगर हम √रूट को मल्टीप्लाई करें, इनकी जो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसकी पावर √2 की पावर हो जाएगी। यहाँ पर ये पावर √2 और पावर के साथ ये कट हो जाएगा, बाद में हमारे पास ये 2 ही बचता है, इसलिए हम √2 मल्टीप्लाई √2 भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई 4/√2 प्लस, अब हम 18 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ये बड़ी वैल्यू है। 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। 5 को वैसे राइट कर लेंगे, √,
1 2 3 की पावर 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 2 माइनस, अब हम यहाँ पर भी 18 की फैक्टराइजेशन करेंगे जो कि हमने पहले की हुई है। इसी को हम लिख लेंगे 1 2 3 की पावर 2 आएगा और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवर स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पर हम 10 को वैसे के वैसे राइट कर लेंगे। ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर 1 होता है जो कि हम राइट नहीं करते। 4 1 द 4 और स्क्वायर रूट 2 प्लस यहाँ पर 5 को वैसे ही राइट कर लेंगे। अब ये जो स्क्वायर रूट है ये 3 की पावर 2 के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है। इनको हम सेपरेट सेपरेट स्क्वायर रूट के अंदर कर लेंगे। 3 की पावर 2 और स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। इसी तरह -4, इसी तरह हम यहाँ पर भी इन दोनों वैल्यूज़ को स्क्वायर रूट में सेपरेट कर लेंगे, अलग लिख लेंगे। 3 की पावर 2 फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर स्क्वायर रूट 2। ये 4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। अब स्क्वायर रूट 2 नीचे आ जाएगा। 10 -4 स्क्वायर रूट 2, इस वैल्यू को वैसे वैसे के वैसे ही लिख लेंगे हम, प्लस 5। यहाँ पर ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कट हो रहा है। 5 3 द 15 और स्क्वायर रूट 2 माइनस ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कट हो रहा है और जे वाली वैल्यू स्क्वायर रूट 2 ये स्क्वायर रूट के साथ कट हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 बचेगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। इस वाली वैल्यू को हम इधर ले आएंगे। अगर नहीं भी लाते तो यहीं से ही हम माइनस कर सकते हैं। 12 में से अगर 10 को हम माइनस करें तो हमारे पास -2 आ जाएगा। ये वाली जो वैल्यू है इनका जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है सेम है। तो 15 में से 4 को माइनस करें तो 11 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर है हमें इस फॉर्म में आंसर अगर लिखना है तो हम इस वैल्यू को इधर ले आएंगे। 11 स्क्वायर रूट 2, ये प्लस है क्योंकि 15 प्लस का है, 4 माइनस का है, तो -2। हमारे पास ये दो आंसर आ जाते हैं। कोई सा भी आप लिख सकते हैं। -2 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2, 11 स्क्वायर रूट 2 -2, ये आंसर है हमारा। क्वेश्चन 4 है हमारे पास यहाँ पर, फाइंड 2 numbers whose sum is 68 and difference is 22। ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सिमिलर है कि हमने 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनको जमा करने के से 68 आता है और उन्हीं 2 नंबर को माइनस करने से, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करेंगे तो आंसर 22 आएगा। हम यहाँ पर लेट कर लेंगे। लेट एक्स वाई भी आप लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, जो उनसा भी आप अल्फ़ाबेट लिखना चाहें लिख लें। लेट ए एंड बी 2 numbers
अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, हमारे पास कंडीशन क्या है कि जी दो नंबर हैं वो जमा भी हो रहे हैं, जमा होंगे तो 68 आएगा, और वो माइनस भी हो रहे हैं। अब पहले इनको हम जमा कर देंगे। जमा अगर होते हैं दो नंबर, वो किसके इक्वल आता है? 68 के। अगर वही दो नंबर माइनस होते हैं, ए माइनस बी हम इनको करते हैं, तो इनका आंसर किसके इक्वल आता है? 22 के। अब हम इनको ऐड कर लेंगे। ऐड, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे लेंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ए प्लस बी इक्वल 68, ए माइनस बी इक्वल 22। अब प्लस करेंगे, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, तो 1 1 2 2a आ जाएगा। ये प्लस का b है, ये माइनस का b है, ये कट हो जाएगा। और ये यहाँ पर हमारे पास 8 में 2 प्लस करें 0, 1 इधर कैरी आ जाएगा, 7 और 2 9, यानी 2a इक्वल है 90 के, और a इधर ऐड करेंगे, 2 को हम नीचे इधर 90 के नीचे लाकर डिवाइड कर देंगे। 2 4 द 8, 1 इधर आ गया, 10 बन गया, 2 5 द 10, a इक्वल आ गया 45 के। हमारे पास एक वैल्यू आ गई है, एक नंबर आ गया है। अब हम इसको पुट कर देंगे। पुट इन, पुट a इक्वल 45 इन इक्वेशन 1 के अंदर कर देंगे। इक्वेशन 1, हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है? a प्लस बी इक्वल 68। a हमारे पास क्या आया था? 45, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। 45 प्लस बी इक्वल 65। b, अब 45 को इधर ले जाकर माइनस कर देंगे। b इक्वल 68 माइनस 45, और b इक्वल आ जाएगा। अब 68 में से हम 45 को माइनस करेंगे। 8 में से 5 माइनस किया 3, और 6 में से 4 माइनस किया 2, 23। ये हमारे पास दो नंबर हैं 45 और 23, जिनको जमा करने से हमारे पास, इन दोनों को हम जमा करें तो 68 आएगा। अगर इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास 22 आएगा। तो अगर इन दोनों को जमा करने से 68 आए, दोनों को जमा करने से 22 आए, तो इसका मतलब है हमारा आंसर ठीक है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 है हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का। द वेदर इन लाहौर was usually warm during the summer of 2024. लाहौर का वेदर 2024 में गर्म था। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 सेंटीग्रेड। टीवी ने रिपोर्ट किया कि जो टेम्परेचर है हाई है 48 सेंटीग्रेड है। बाय यूजिंग द फार्मूला, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए फाइंड द टेम्परेचर एज फॉरेनहाइट स्केल, हम इस टेम्परेचर को फॉरेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास सेंटीग्रेड में क्या टेम्परेचर है? 48 डिग्री। अब हम इसको
तब्दील किस में करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। सो टू कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट, इसका ये हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है। फ़ारेनहाइट इक्वल है 9/5 के सेंटीग्रेड प्लस 32। फ़ारेनहाइट इक्वल है 9/5 के। अब हमारे पास यहाँ पर सेंटीग्रेड क्या दिया हुआ है, 48 मल्टीप्लाई 48 प्लस 32। फ़ारेनहाइट इक्वल है, अब 48 को 9 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 8 द 72, 7 इधर कैरी ले लिया, 9 4 द 36, 36 में हम 7 को प्लस कर देंगे तो 43। 432/5 प्लस 32। फ़ारेनहाइट इक्वल, अब हम 432 को 5 पर डिवाइड कर देंगे। 5 8 द 40, 3 बाकी बचा, 2 को हम नीचे उतार लेंगे। 5 6 द 30, हमारे पास 2 बाकी बचा है, ये छोटा नंबर है, पॉइंट लगा लेंगे, 0 आ जाएगा। 5 4 द 20, यहाँ पर हमारे पास 432 को 5 पर डिवाइड करने से आंसर आता है 86.4, 86.4 प्लस 32। 86 में हम 32 को प्लस कर लेंगे, 8 इसको प्लस करने से हमारे पास आंसर आएगा 118.4। ये हमारा आंसर है।